हादसा बनकर एक दिन बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा लिखा वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की भी किया करो कद्र, न जाने कब कौन किस सरकार में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो चीज़ें किसी नेता के मैनिफेस्टो में ना लिखा हो और अगर वही चीज़ें धरातल पर होने लग जाएं तो नेता कैसे 4 साल पुराने अपने उस मैनिफेस्टो का रूपांतरण कर देता है, रूप परिवर्तित कर देता है, उसकी पराकाष्ठा आज का एपिसोड। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ बीते 2 दिन में। जो लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग है उस पर नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है, उसका एक विश्लेषण आज हम करेंगे। तो पूरी खबर देखिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग के लिए पिछले 155 दिनों से कोटद्वार की पब्लिक, भावर की पब्लिक बैठी हुई है चिलरखाल मोटर मार्ग बैरियर पर। अब वहां पर 155 दिन उन्हें हो जाते हैं और उनकी अथक मेहनत और अथक प्रयास के बाद जो वो उनका प्रयास था लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग से जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है उसको वेकेट कराने का, तो वहां पर सशक्त पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे वेकेट होता है। परंतु किन शर्तों पर होता है? निम्न शर्तें वो रहती हैं। प्रमुखतः ऐसे तो 2 शर्तें हैं कि एक तो वहां से ब्लैक टॉप रोड नहीं बनेगी, यानी कि जो कोलतार वाली रोड है वहां नहीं बनेगी, और दूसरा ये कि उस पर कॉमर्शियल व्हीकलों की, कॉमर्शियल जो गाड़ियां हैं, पीली प्लेट वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहेगी। या ठीक है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट से पैरवी करके और बात कर वहाँ पर हटाई जाएंगी, बताई जाएगी। तो धीरे धीरे हो सकता है, इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है कि यहाँ पर से ये सब चीज़ें हटें। परंतु जिस चीज़ के लिए यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ की कोटद्वार की जो विधायक हैं वो अपनी पीठ थपथपा रही हैं और उनके जो चरण वंदन करने वाले उनके कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार बातें कह देते हैं, उसकी एक झलक अभी आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। परंतु आप सबसे पहले ये देखिए विजुअल। यहाँ पर चिलरखाल बैरियर पर जो 150 दिनों से लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उन पर एक जश्न का माहौल था कि 150 दिनों की धरने के बाद कम से कम अब एक सतत प्रयास उनका सफल हुआ और सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे हटा उसका जश्न मना रहे थे। उस जश्न में होता क्या है कि देहरादून की ओर से उस लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग से होते हुए विधायक का काफिला आता है और उसके बाद वहां पर गाड़ियों का जत्था आगे जाकर रोका जाता है, जहां पर कि बीजेपी के जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक जलसा आयोजित किया गया था, एक जुलूस रोड शो आयोजित किया गया था, वहां पर रुकी। परंतु वहां पर 20 मीटर पीछे पर वहां नहीं रुकी जहां पर वो जनता, जिस जनता ने उनको वोट देकर जिताया है, जिस जनता ने उनके लिए रात न देखा, दिन न देखा, भूख न देखी, प्यास न देखा और चल दिए झंडा डंडा उठाकर। उस झंडे डंडे को उठाने का ही नतीजा है कि यहाँ पर विधायक ने एक झलक तक नजर नहीं डाली उस पर कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे अपने उस विधायक का, जिसके लिए वो घंटों लंबी लाइन में लगे रहे वोट देने के लिए। जहां तक मैं समझता हूं वहां पर खड़ी जनता का जो मनोबल था वो इस प्रकार टूटा, इस प्रकार हतोत्साहित हुए वो लोग कि भाई वो सोच में पड़ गए कि किस विधायक को हमने वोट देकर जिताया है, हमने किसको वोट देकर जिताया है यहाँ पर आखिरकार। क्या उस नेता को जिताया है जो नेता हमारी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा है, हर समय बस अपनी पार्टी झंडे डंडे और उन्हीं के कार्यकलापों में शामिल रहता है। तो एक बार वहां पर भी जाते हैं और उनका भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वो आपको माला ही पहनाते हैं, वहां पर फूलों की ही माला पहनाते हैं वहां पर, अन्य कोई और माला नहीं। परंतु आप सोचिए कि आप वहां नहीं जाते, पीछे मुड़कर नहीं देखते, कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है उनके साथ में और कितना वो अपने आप को जलील महसूस कर रहे होंगे। जनता से डर रही थी, समझ नहीं आया आपको, आप भागने लगे जनता से। अभी वोट मांगना आपने जनता के बीच में आना है मैडम जी, चिंता मत करो, 2027 में यही आओगे आप, चिंता मत करो, हमारे बीच आओगे। और नेता रहोगे यही कोटद्वार में। 15 दिन में किसी अन्य क्षेत्र से आई हुई मातृ शक्ति को विधायक बना सकती है, तो वो इतना क्षमता भी रखती है कि अगर ये रोड नहीं बनेगा तो
विधायक की कुर्सी कोटद्वार शहर के बाहर कौडिया से बाहर नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा विधायक नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल ऐसा विधायक नहीं चाहिए। क्योंकि जनता के दिल आहत हुए हैं, चोट पहुंची है, कुठाराघात हुआ है कि वो विधायक उसका भी है। भाई वो विधायक उसका भी है जिसने वोट नहीं दिया है। पूरे विधानसभा, कोटद्वार विधानसभा का हर आदमी ने तो वोट थोड़े ना दिया उन्हें। भाई कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा, कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने नहीं किया, परंतु जिसने किया वो उसके तो आप नेता बनते हैं, उसको तो आप कार्यकर्ता समझते हैं और उसको तो आप वहाँ की पब्लिक समझते हैं, वहाँ का वोटर समझते हैं। परंतु जिसने वोट नहीं दिया उसको आप कुछ समझते ही नहीं है, उसकी तरफ आप मुड़कर देखते नहीं। क्या वो वहाँ की जनता नहीं है क्या? और एक बात बता दूं साफ साफ कि आप जनता के वोट के द्वारा जनता के लिए खड़े किए गए वो जनप्रतिनिधि हैं, आप सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं। जनता इसीलिए वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और एक नेता खड़ा करती है। वो नेता ही खड़ा करती है, सेवक खड़ा करती है। नेता का मतलब सेवक होता है। अगर आपको बताना पड़ेगा तो सरल शब्दों में यही बताऊंगा कि सेवक यानी कि नौकर। जनता के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और तनख्वाह किसको मिलती है मेरे को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तनख्वाह किसको दी जाती है। तो काम कीजिए जनता के लिए, सोच रखिए जनता के लिए। और मैं आपको आज एक बात हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूंगा। एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो नेता होता है, मेरी नजर में तो नेता वो होता है जो अपनी बुराई सुन सके, जिसके अंदर अपनी बुराई सुनने की कैपेबिलिटीज हो। अभी तो वो नहीं कि जरा सा ये कह दिया कि यहां पर किसी ने नहीं आना या वहां पर किसी ने नहीं जाना, आप उसको तिल का ताड़ बना दो, राई का पहाड़ बना दो। वो नेता नहीं होता माननीय महोदय, वो नेता नहीं होता, बिल्कुल भी कतई वो नेता नहीं है। नेता वही है जो पूरी तमाम बुराइयां सुनकर अपने बारे में लेकिन तब भी चुप रहे और जनता के लिए सतत प्रयास, सतत कार्य करे और जो धरातल पर उकेर कर दिखा पाए। चलिए बात करते हैं जिलाध्यक्ष जी की। तो जिलाध्यक्ष जी क्या कहते हैं आप भी सुनिए पहले। कोटद्वार की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रितु खंडूरी जी कोटद्वार से चुनाव लड़ने के लिए आई। उन्होंने अपना घोषणा पत्र, उन्होंने अपना विजन कोटद्वार की जनता के साथ साझा किया। तो उस घोषणा पत्र में, उस विजन डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर अगर कोई बिंदु था तो वो लालडांग चिल्लरखाल मोटर निर्माण का बिंदु था। भाइयों बहनों, मैं माननीय विधायक जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है। आपने सुना क्या कहा जिलाध्यक्ष जी ने? जिलाध्यक्ष जी ने यह कहा कि जो इनका जब 2022 में मैडम आई थी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तो उनका एक मैनिफेस्टो था। वो मैनिफेस्टो भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में। कहीं से कहीं भी 41 वादे किए थे उन्होंने, कहीं से कहीं भी चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए बात नहीं कही गई थी। और तब आप कह देते हैं कि सबसे प्रमुख बिंदु हमारा यही था। अरे सबसे पहला प्रमुख बिंदु तो महाराज ये था कि कोटद्वार को जिला बनाएंगे। और जब जिला बनाने के लिए कह देते हैं तो क्या कहती हैं मैडम भरे मंच से कि जिला बनाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी और वहां पर प्रयास करेंगे। हरक सिंह रावत जी ने भी तो बीजेपी में रहते रहते बनाए थे जिले, रुद्रप्रयाग जिला बनाया और कई जिले बनाए। तो क्या उन्होंने भी सेंटर से पूछा था? और चलिए अगर सेंटर से पूछना ही पड़ता है, सेंटर की मंजूरी लेनी ही पड़ती है मैडम, तो फिर आप क्यों नहीं ले सकती हैं? लीजिए ना। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही था। उसके बाद कर्ण आश्रम को राजा भरत की जो जन्मस्थली है उसको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। कहां पर? इतने 4 सालों में आपने एक मूर्ति खड़ी करी है वहां पर। और उसके बाद ढाक के 3 पाद, जय श्री राम। उसके बाद कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करेंगे, वाईफाई युक्त कोटद्वार को करेंगे। अरे वाईफाई तो छोड़िए, यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है कोटद्वार की ढंग से। जहां देखो कूड़े के ढेर, जहां देखो गंद ही गंद मचा हुआ है। किस प्रकार के कार्य आपके हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप आपके हैं? और अगर पत्रकारों के द्वारा आपको पूछा जाता है कि मैडम आप वहां लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग से ही होते हुए आए, 20 मीटर की दूरी पर वो आंदोलनकारी थे, वहां पर खुशी का समय तो उनके लिए भी है और आपके लिए भी, तो वहां गए क्यों नहीं? तो आप क्या कह देती हैं? देखिए ऐसा है, आंदोलनकारियों से मैं फिर से कहना चाहूंगी, आंदोलनकारी जिन्होंने इसको लीड किया वो ना मेरे मुख्यमंत्री के पास गए, ना वो मेरे सांसद के पास गए और ना मेरे पास आए। मैंने तो निवेदन किया था, हाथ जोड़ के उनको एक व्यक्ति को भेजा भी था कि आप आके मुझे मिलिए, उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था ये नेता, यहाँ कोई नेता नहीं आएगा।
इस कार्यक्रम में हमें नेताओं की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा गया था। उसके बाद मेरे लिए तो जितने अपशब्द कहे वो आप सभी ने सुने होंगे, तो इसलिए वहां मेरा जाना जब उनको पसंद ही नहीं था, तो इसलिए मैंने वहां जाने से अपने को रोका। तो भाई ऐसा है कि मैं तो कहना चाहूंगा कि मैडम ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए ये भी कहा है कि कोट द्वार छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे आप कोट द्वार? बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आपने जो काम किए हैं पूर्ण रूप से अभी तक धरातल पर नहीं होकर पाई हैं, तो क्या अब वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएंगे? कई लोगों ने तो आपको ये भी कहा है कि इस बार प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि विधानसभा चुनाव होंगे 2027 के, उसमें खड़ा मत होइए। तो आप क्या खड़ी नहीं होंगी? भाई गजब बात है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी बात है कि भाई वहां पर अगर कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति जता दी, एक आपत्ति जता दी कि यहां पर कोई राजनीतिक लोग नहीं आएंगे, तो क्या आप नहीं जाते वहां पर? आप तो पूर्व में भी जो वार्ड नंबर 29 में जो आपके जहां आवास है उससे लगता हुआ वार्ड है, वहां एक कैंसर पेशेंट लड़का था, पंकज नेगी नाम है उसका, वहां भी वहीं गई थी। अब तो वो हमारे साथ में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वहां भी गई थी और आपने कहा था कि आपके इलाज के लिए हम मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे और कुछ सहायता कराएंगे आपकी। और कहाँ वो फोटो तक ही सीमित रह गई वो बात, आज तक वो काम हुआ नहीं। अब तो आदमी ही नहीं रहा बेचारा, बहुत छोटा सा उसका बालक है, बहुत कम उम्र उसकी थी। तो क्या यहाँ पर आप एक विधायक होने के नाते, एक क्षेत्र जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या जिम्मेदारी लेंगे उस बात की? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग भी कर देते हैं, लेकिन जनता के लिए वो नागवार गुजरता है। तो क्या जनता ये कोट द्वार छोड़ के चली जाए? तो ठीक वैसे ही जैसे आप कह रही हैं कि उन लोगों ने मेरे लिए कहा था वहां पर, मैं इसलिए वहां पर अपने आप को जाने से मैंने रोक दिया। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा चश्मा है, ये कौन सी बात है कि किसी ने आपको ये कह दिया कि, और वो पर्टिकुलर आपको नहीं कहा गया, वो तो आपको रोज रात दिन वहां पर बोल रहे हैं, चाहे वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे चाहे बुरे के लिए। नेता, मैंने कहा ना पूर्व में, नेता जब तक अपनी बुराई, जब तक नेता अपनी बुराई न झेल सके, न सुन सके, न बर्दाश्त कर सके, वो नेता ही नहीं है। तो लक्षण और गुण वो अलग अलग बातें नहीं हैं। जैसे लक्षण होते हैं गुण भी वैसे ही आते हैं। और कहना मैं ये और कुछ नहीं चाहूँगा, बस ये चाहूँगा कि मैडम ये वो लोग हैं जो आपके ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, और ये वही लोग हैं, इनमें से कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने नहीं दिया आपको वोट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप नहीं जाएंगे, या आपका दायित्व तो बनता था कि वहां पर जाएं। यहां पर एक छोटी सी हिंदू सभा होती है, हिंदू सम्मेलन होता है, वहां पर तो आप नाचते फिरते जाते हैं। जो सारे कार्यकर्ता हैं जितने भी आए, ये पन्ना प्रमुख, पहुआ प्रमुख जितने भी हैं, सब के सब, ये मैं नहीं कह रहा, हरीश रावत जी ने कहा है, पर वहां पर आपको जाने के लिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। क्यों ये दोयम दर्जा की नीति आप कर रही हैं? आप विधायक हैं तो सबकी हैं, और विधायक नहीं है तो किसी की नहीं है। आप कहती हैं कि आपका प्रोटोकॉल बनता है, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आपका प्रोटोकॉल बनता है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को पहले विधानसभा अध्यक्ष समझती हैं, तो आपका प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा डंडा नहीं उठा सकती हैं। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का आप रोड शो नहीं कर सकती, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी नेता का समर्थन करने के लिए नहीं जा सकती हैं कहीं भी, चाहे वो आपकी अपनी विधानसभा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी अपनी पार्टी ही क्यों ना हो, खुद की पार्टी क्यों ना हो। और आप बात करती हैं प्रोटोकॉल की, तो ठीक ही तो कह रहे हैं हरक सिंह रावत जी भी कि ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फीस भी नहीं लूंगा। क्या कुछ गलत कह रहे हैं वो? क्या गलत कह रहे हैं वो? भाई आप एक तरफ तो कहती हैं कि मेरा प्रोटोकॉल है, ये है, वो है, तो प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि आपने किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी नेता का प्रमोशन नहीं करना है। आप अगर विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल के तहत फॉलो करते हैं तो आप झंडा डंडा नहीं उठा सकते, किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक सम्मेलन में, महासभा में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। क्यों? तो क्यों आप फिर करते हैं ऐसा? एक तरफ तो कहा जाता है आपके भाषणों में या आपके कार्यकर्ता के जो भाषण होते हैं कि भाई हमारी कथनी में, बीजेपी की कथनी और करनी में ज्यादा अंतर नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? ये तो साफ साफ आप दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि आपकी कथनी में और करनी में कितना अंतर है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है, वो समझ चुकी है, वो समझ चुकी है कि आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। नेता लोग, आप लोग जनता को किस प्रकार भ्रमित कर रहे हैं, किस प्रकार सही मार्ग से भटकाकर
किसी और तरफ ले जा रहे हैं और कार्य करे कोई और श्रेय लेने की होड़ में सबसे अव्वल दर्जे पर आप लोग आ जाते हैं। और आपके कार्यकर्ता होते भी इतने महान हैं, महान विभूतियां हैं, महान कलाकार हैं, ये सबसे पहले मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम उस काम को बता देते हैं जो आपकी 41 वादों में फेरिस्त में शुरू से लेकर आखिर तक कहीं था ही नहीं, और जो आपके मैनिफेस्टो में था वो कभी आपने किया नहीं। तो कैसे आप कहते हैं कि आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था जो कि देवभूमि डायलॉग में प्रकाशित हुआ था, भट्ट जी हैं उसके, हमारे बड़े भाई हैं, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था आपसे कि उन्होंने एक सवाल पूछा था इस लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के लिए भी और अंकिता भंडारी के लिए भी। तो आपका एक मिला जुला जवाब था कि हमने जो भी कार्य किया, हमने कितनी मीटिंगें की, हमने कितनी बात की, कितनी बार हमने अंकिता के लिए कार्य किया, कितनी बार हमने लालडांग चिलरखाल के लिए कहाँ मिले, कहाँ बैठ के की, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? आप सैलरी लेती हैं इस जनता के टैक्स के पैसे से, जिसने आपको जिताया है। आप सैलरी लेती हैं तो आप लायबल हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप जवाबदेह हैं। आपको उत्तर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कितनी बार आपने नितिन गडकरी को लेटर लिखा, कितनी बार आपने मुख्यमंत्री को कहा, कितनी बार कहाँ मिले आप, क्या बातें हुई, ये सब आपको बताना चाहिए। और बताने हाथ जोड़ के विनती है कि बताइएगा जरूर, बताना तो पड़ेगा। यहां पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि आप सेवक हैं। एक लोकतंत्र के अंदर जब आप वोट से चुने जाते हैं तो आप मालिक नहीं बन जाते हैं उस क्षेत्र के। हाँ, ये प्रोटोकॉल कहता है कि आप प्रथम व्यक्ति हो सकते हैं उस क्षेत्र के, परंतु मालिक नहीं रहेंगे। तो तब भी आप जनता के सेवक ही, इसीलिए आप लोगों को जनसेवक कहा जाता है। तब आप कहते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जब आप 150 दिन से जो धरना दे रहे हैं वहां पर लोग उनसे 2 मिनट के लिए मिलने के लिए नहीं जा सकते, शुभकामनाएं प्रेषित नहीं कर सकते, तो आप क्या काम करेंगे? आप क्या करेंगे? तो मैं तो मानता हूं कि ठीक ही कहा हरक सिंह रावत जी ने, कुछ गलत नहीं कहा। और मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि वो पैसे भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? पर चलिए कोई बात नहीं, क्या पता उनके पास ढेर सारे पैसे होते इसलिए नहीं लेंगे। अलबत्ता यहाँ की जो जनता है वो अब समझ चुकी है कि वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, वो ठगे जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, हाशिए पे धकेले जा रहे हैं। अब वो समझ चुके हैं कि उनकी औकात कुछ नहीं है आपकी नज़र में। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जिसने वोट दिया है वो भी आपकी पब्लिक है और जिसने नहीं दिया है वो भी आपकी पब्लिक है। आपको काम सबके करने पड़ेंगे, आपको सबकी सुननी पड़ेगी। धीरे धीरे ही आप काम कर पाएंगे, एकदम एक साथ कोई काम नहीं कर सकते हो, ये हम भी समझते हैं। आपको अन्य भी बहुत सारे काम होते हैं। आपने तो अपना करता धरता बीजेपी पार्टी को बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष हैं आप कहती हैं कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मेरा प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए महाराज। परंतु चलिए, धन्यवाद आपका।